नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ श्रीमद् भगवद गीता का कुछ सार, जिसको आप अपने निजी जीवन में अपनाकर अपना जीवन के समृद्धि का रास्ता खोल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लगभग 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। मैं आपको उन 18 अध्यायों में से कुछ अध्यायों को परिचय कराऊंगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन को जिस तरह उपदेश दिया था, शायद हमें लगता है कि ऐसे उपदेश हम सभी को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अपने जीवन सरल तरीका से जीने का मार्ग भी दिखाया है। इंसान की क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर तर्क करने की इच्छा होती है, लेकिन हर मनुष्य को लोभ, कामना, वासना, इन सभी चीज़ों से मुक्ति दिलाती है भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ने के बाद इंसान की सोच एवं भावनाएं सब कुछ सही दिशा पर चले जाते हैं, जहां मनुष्य को जाना चाहिए। 18 अध्यायों में से पहला अध्याय कुछ यूं कहता है कि एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों प्राप्त के लिए ढूंढ रहा है। अध्याय नंबर 2। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। अध्याय नंबर 3। मनुष्य की वासना के लिए ही उसके पुनर्जन्म का कारण होता है। अध्याय नंबर 4। इंद्रियों के अधीन है मनुष्य, इसलिए जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। अगर आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित कर लिए तो आप अपना जीवन सुखदमय बना सकते हैं। अध्याय नंबर 5। अपने भीतर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण संसद के बिना नहीं आते, इसलिए मनुष्य का मन विचलित रहता है। अध्याय नंबर 6। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी कि हृदय में मेल होने से उसे निकाल देना चाहिए। अध्याय नंबर 7। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, उस बात से भी बताते हैं। अध्याय नंबर 8। भगवान ने जिस संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। 8वें अध्याय कुछ यह कहता है कि भगवान ने जिसे धन दौलत संपत्ति दी है उसको गाय रखकर गाय की सेवा करनी चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको श्रीमद् भगवत के 8 अध्याय बताए हैं और 10 अध्याय मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।